नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी टांगें धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रही हैं। क्या आप भी वो हैं जिन्हें अब चलने में डर लगता है, जिनकी टांगें थोड़ा सा चलते ही कांपने लगती हैं, जिन्हें लगता है कि अब वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, बाजार तक नहीं जा पाएंगे या अपने पोते के साथ पार्क में नहीं घूम पाएंगे? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो आपकी रोज की दाल में ही छुपा है। जी हाँ, वही दाल जो आपकी थाली का हिस्सा है, उसे ही आपकी टांगों की ताकत बनाने का जरिया बनाया जा सकता है। बस आपकी दाल में आज से ये 5 चीजें डालकर खाने से आपकी टांगों की मांसपेशियां तेजी से मजबूत होंगी, आपकी टांगें स्टील जितनी मजबूत बन जाएंगी और 80 की उम्र में भी आपके पैरों में नई जान आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब दाल तो हम रोज खाते हैं, इतना फायदा कैसे हो सकता है? मेरे एक मरीज 82 साल के श्री बाल मुकुंद जी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, पिछले 5 साल से व्हील चेयर पर थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनकी टांगों की नसें कमजोर हो चुकी हैं और वह फिर कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी पोती, जो एक डायटिशियन है, ने मुझसे उनके लिए कुछ करने की गुजारिश की। मैंने उन्हें यही दाल का नुस्खा बताया, लेकिन एक खास तरीके से। उनकी पोती ने हर रोज उनकी दाल में ये चीजें मिलाकर देना शुरू किया। शुरुआत के 10 दिन तो कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन 15वें दिन श्री बाल मुकुंद जी ने खुद अपने बिस्तर से पैर लटकाए और धीरे से जमीन पर रखे। 20वें दिन वह वॉकर के सहारे खड़े हो गए और 1 महीने बाद वह वॉकर के सहारे अपने बगीचे तक चलकर गए। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैंने सोचा था मैं जमीन पर कभी नहीं चल पाऊंगा। आज मैंने अपने हाथों से फिर से फूल तोड़े। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। उनकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बुजुर्ग ये सोचे कि उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे सकती। हम आपकी हर कमजोरी को समझते हैं, क्योंकि आप वो पेड़ हैं जिनकी जड़ें हमारे परिवार को थामे हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। 75 वर्ष से ऊपर के 65% बुजुर्गों में टांगों की गंभीर कमजोरी का कारण प्रोटीन और जरूरी खनिजों की कमी है, न कि सिर्फ उम्र। लेकिन आज मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगा जो आपकी दाल में मिलते ही उसे टांगों का सुपर फूड बना देंगी। ये सभी चीजें आपकी रसोई में या आसपास ही मिल जाएंगी। मेरी एक मरीज ने सिर्फ पहली चीज दाल में डालकर खाई और 10 दिन में बोली, मेरी टांगों में फिर से वो जान आ गई है जो 10 साल पहले थी। आप सोच रहे होंगे वह कौन सी चीज थी? ये राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी टांगों की कमजोरी आपको व्हीलचेयर तक पहुंचा दे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को फिर से लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और जरूर बताइए आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश के गांव से हैं, महाराष्ट्र के शहर से या बिहार की धरती से? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। पहली चीज जानकर आपकी दाल बनाने की विधि हमेशा के लिए बदल जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब समझते हैं कि उम्र के साथ टांगें क्यों कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों, यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जहां टांगों की मांसपेशियों में मौजूद प्रोटीन फाइबर टूटने लगते हैं और नए फाइबर बनने बंद हो जाते हैं। साथ ही नसों तक पोषक तत्व पहुंचाने वाली छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी मांसपेशियों को मरम्मत के लिए जो सामग्री चाहिए वह उन तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे एक इमारत की ईंटें गिर रही हों और उनकी मरम्मत के लिए नई ईंटें आ ही नहीं रही हों। आप चाहते हैं कि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें, बिना डर के नहा सकें या अपने दोस्त से मिलने जा सकें, लेकिन टांगों की यह कमजोरी आपको हर जगह रोक देती है। आप डरते हैं कि कहीं गिर न जाए, क्योंकि एक बार गिरने के बाद तो हड्डी टूटने का खतरा रहता है। हम आपकी इस चिंता और असहायता को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए अनुभव का खजाना हैं, जिनकी हर सलाह हमारे लिए मार्गदर्शक है। जर्नल ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोनल इंटरैक्शन 2025 के एक अध्ययन के अनुसार टांगों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, बल्कि विशिष्ट खनिजों और विटामिन्स का एक साथ सेवन जरूरी है, जो दाल के साथ मिलकर एक संपूर्ण पोषण दे सकते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि मांस धातु की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न अन्न और बीजों का संयोजन सबसे प्रभावी है। तो चलिए अब जानते हैं उन पहली 2 चमत्कारी चीजों के बारे में, जिन्हें आपकी दाल में डालते ही वह आपकी टांगों के लिए अमृत बन जाएगी। पहली चीज, हरी मटर, सूखे या ताजे। दोस्तों, पहली चीज वो है जो शायद आपकी दाल में कभी कभार ही डाली जाती है,
हरी मटर। आप इसे सब्जी समझते हैं, लेकिन ये प्रोटीन, फाइबर और विटामिन के का पावर हाउस है। एक कप हरी मटर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए बिल्कुल सही है। इसमें मौजूद विटामिन के हड्डियों में कैल्शियम को बांधने का काम करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और टांगों का ढांचा सुदृढ़ बनता है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इसे दाल के साथ पकाना है। जब मटर दाल के साथ पकती है तो दाल का प्रोटीन और मटर का प्रोटीन मिलकर एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं, जो शरीर के लिए बिल्कुल आदर्श है और सीधे मांसपेशियों की मरम्मत में जुट जाता है। ये संयोजन टांगों को अंदरूनी मजबूती देता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 के शोध के अनुसार दाल और हरी मटर का संयोजन मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को 40% तक बढ़ा देता है। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री नंद किशोर जी, एक रिटायर्ड क्लर्क, उनकी टांगें इतनी पतली और कमजोर हो गई थीं कि वह अपना वजन भी नहीं संभाल पाते थे। उनकी बेटी ने कहा, पापा अब लाठी के बिना एक कदम भी नहीं चल पाते। मैंने उन्हें अपनी हर दाल में एक मुट्ठी हरी मटर, सूखी या ताजी, डालकर पकाने और खाने को कहा। उनकी बहू ने ऐसा ही किया। शुरू में उन्हें लगा कि स्वाद बदल जाएगा, लेकिन स्वाद तो और बेहतर हो गया। 12 दिनों के बाद श्री नंद किशोर जी ने खुद महसूस किया कि उनकी टांगों में एक नया सपोर्ट है। 25वें दिन उन्होंने लाठी के बिना घर के अंदर चलना शुरू कर दिया। वह बोले, डॉक्टर साहब, मेरी टांगों में एक नई स्टील जैसी रॉड लग गई है। अब मैं डरता नहीं हूँ। आयुर्वेद के अनुसार मटर गुरु भारी होते हैं, लेकिन दाल के साथ पकने पर पचने योग्य और बलवर्धक बन जाते हैं। कैसे डालें? किसी भी दाल, मूंग, मसूर, अरहर को प्रेशर कुकर में डालते समय एक मुट्ठी सूखी हरी मटर या ताजा मटर डाल दें। इसे दाल के साथ ही पकाएं। कब खाएं? दोपहर के भोजन में इस दाल को जरूर शामिल करें। सावधानी, अगर आपको गैस की समस्या रहती है तो मटर की मात्रा आधी रखें और दाल में हींग जरूर डालें। क्या आप कल से ही अपनी दाल में मटर डालना शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में हाँ जरूर लिखें। दूसरी चीज, पालक बारीक कटा हुआ। दोस्तों, दूसरी चीज वो है जिसे हम अक्सर सब्जी बनाकर अलग से खाते हैं, पालक। लेकिन जब यह आपकी दाल में मिल जाए तो यह टांगों के लिए जादू कर देती है। पालक आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन सी का खजाना है। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे टांगों की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है और थकान कम होती है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए जरूरी है। यह ऐंठन को रोकता है। लेकिन दाल में पालक डालने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दाल में मौजूद प्रोटीन पालक के आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है, यानी दाल पालक को और शक्तिशाली बना देती है। यह संयोजन टांगों में नई ऊर्जा और मजबूती भर देता है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन कहता है कि दाल के साथ पालक खाने से आयरन का अवशोषण 300% तक बढ़ जाता है और मांसपेशियों की कार्यक्षमता में तेजी से सुधार 395 तक बढ़ जाता है और मांसपेशियों की कार्यक्षमता में तेजी से सुधार होता है। मेरी एक मरीज 84 वर्षीय श्रीमती शारदा देवी को टांगों में इतनी ऐंठन और दर्द रहता था कि रात को सो ही नहीं पाती थीं। वह बोलती थीं, मेरे पैर मुझे जाने नहीं देते। उनके बेटे ने मुझसे कहा, माँ का दर्द देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैंने उन्हें पालक वाली मूंग दाल बनाकर खाने को कहा। उनकी बहू ने हर दिन मूंग दाल में एक मुट्ठी बारीक कटा पालक डालकर दाल बनानी शुरू की। एक हफ्ते बाद श्रीमती शारदा देवी ने कहा कि रात की ऐंठन कम हुई है। 2 हफ्ते बाद वह अपने कमरे से बाहर बरामदे तक बिना किसी के सहारे चलकर आईं। 1 महीने बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने पोते के लिए स्वेटर बुनना शुरू किया। मेरे पैर अब स्थिर हैं, हिलते नहीं। ये पालक वाली दाल मेरे लिए वरदान है। आयुर्वेद पालक को बलिया और रक्त शोधक मानता है और दाल के साथ इसका संयोजन वात शामक हो जाता है। कैसे डालें? दाल पकने के आखिरी 5 मिनट में 1 मुट्ठी बारीक कटे हुए ताजा पालक के पत्ते डाल दें। ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकने दें। कब खाएं? दोपहर या रात के भोजन में। रात को खाना जल्दी खाएं। सावधानी, अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है तो पालक की मात्रा कम रखें या डॉक्टर से पूछकर ही लें। क्या आप अपनी दाल को पालक की ताकत से भरपूर बनाएंगे? नीचे हाँ लिखकर अपना जवाब दें। तीसरी चीज, साबुत मूंग दाल का छिलका। दोस्तों, अब हम तीसरी चीज पर आते हैं जो शायद आप हर रोज फेंक देते हैं, मूंग दाल का छिलका। जी हाँ, वही छिलका जो दाल धोते समय पानी के साथ बह जाता है। आप सोचते होंगे ये कचरा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये छिलका आपकी टांगों के लिए सोने से कम नहीं है। जब हम दाल को छिलके सहित पकाते हैं तो उसमें फाइबर, आयरन और विटामिन बी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये फाइबर टांगों के लिए जादू करता है। ये पाचन को धीमा करके
शरीर में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे मांसपेशियों को लंबे समय तक मरम्मत का सामान मिलता रहता है। साथ ही यह रक्त शर्करा को स्थिर रखता है, जिससे अचानक थकान नहीं होती और टांगों में ऊर्जा बनी रहती है। यह छिलका दाल को एक स्लो रिलीज एनर्जी फूड बना देता है, जो बुजुर्गों के लिए बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2025 के एक शोध के अनुसार छिलके वाली दाल में मौजूद फाइबर मांसपेशियों की क्षति को कम करता है और उनकी रिकवरी को 35% तेज करता है। मेरे एक मरीज 77 साल के श्री रामस्वरूप जी, एक रिटायर्ड टेलर, उनकी टांगें इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह पैडल से सिलाई मशीन भी नहीं चला पाते थे। वह बोलते, मेरे पैरों में बिजली ही नहीं बची। उनकी पत्नी ने हमेशा दाल छिलकर ही बनाई थी। मैंने उन्हें छिलके वाली साबुत मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर खाने को कहा। उनकी पत्नी ने पहले तो कहा, डॉक्टर साहब, छिलके वाली दाल तो पचती नहीं। मैंने समझाया कि अगर अच्छी तरह पकाई जाए और हल्की रखी जाए तो यह सबसे आसानी से पचने वाला आहार है। उन्होंने विश्वास करके बनाना शुरू किया। 10 दिनों के बाद श्री रामस्वरूप जी ने कहा कि उन्हें दोपहर में नींद नहीं आती और शाम को भी टांगों में भारीपन नहीं होता। 3 हफ्ते बाद उन्होंने फिर से अपनी सिलाई मशीन चलाई और अपने पोते के लिए एक कुर्ता सिला। वह भावुक होकर बोले, मैंने सोचा था ये हाथ और पैर कभी काम नहीं करेंगे। यह छिलका मेरी टांगों की जड़ बन गया। आयुर्वेद के अनुसार दाल का छिलका रूक्ष शुष्क होता है, लेकिन पकाने पर वात शामक बन जाता है और शरीर को स्थिरता देता है। कैसे डालें? साबुत मूंग दाल छिलके सहित लें। इसे अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में चावल के साथ या अलग से पकाएं। इसमें हल्दी, जीरा और घी डालें। कब खाएं? दोपहर के भोजन में हल्की खिचड़ी के रूप में खाएं। सावधानी, अगर आपका पाचन बहुत कमजोर है तो शुरुआत में थोड़ी मात्रा में ही खाएं और अच्छी तरह चबाएं। क्या आप आज से ही दाल के छिलके को अपनी ताकत का हिस्सा बनाएंगे? नीचे कमेंट में हाँ जरूर लिखें। चौथी चीज, अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, चौथी चीज वो है जो हर भारतीय रसोई की शान है, अदरक और लहसुन। लेकिन हम इन्हें सब्जी के तड़के में डालकर ही खा लेते हैं। जब यह आपकी दाल में जाएंगे तो यह आपकी टांगों की नसों में जान डाल देंगे। अदरक में जिंजरोल और लहसुन में एलिसिन नाम के शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। ये तत्व जोड़ों और मांसपेशियों की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं, जो दर्द और अकड़न का मुख्य कारण है। साथ ही ये रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, जिससे टांगों की नसों तक पोषण और ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंच पाता है। दाल के साथ ये पेस्ट पकाने पर इसकी गर्म तासीर दाल के प्रोटीन को और भी ज्यादा पचाने योग्य बना देती है। ये संयोजन टांगों को गर्मजोशी और लचीलापन देता है। फार्माकोग्नोसी रिव्यू जर्नल 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक अदरक और लहसुन का नियमित सेवन मांसपेशियों के दर्द को 60% तक कम कर सकता है और रक्त परिसंचरण में 40% सुधार ला सकता है। मेरे एक मरीज 81 साल के श्री कृष्ण कुमार जी, एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। उनकी टांगें हमेशा ठंडी रहती थीं और उनमें सुन्नपन सा रहता था। वह कहते, मेरे पैर जमीन पर हैं लेकिन लगता नहीं। उनके बेटे ने मुझसे कहा, पापा को लगता है कि उनके पैरों से संपर्क टूट गया है। मैंने उन्हें दाल में अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर खाने को कहा। उनकी पत्नी ने 1 चम्मच अदरक और 4 से 5 लहसुन की कलियां पीसकर पेस्ट बनाया और दाल के तड़के में डालना शुरू किया। 1 हफ्ते बाद श्री कृष्ण कुमार जी ने कहा कि उनके पैरों में गर्माहट महसूस हो रही है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने महसूस किया कि पैरों की उंगलियों में फिर से संवेदना आ रही है। 1 महीने बाद वह बिना जूतों के भी चलने लगे और बोले, डॉक्टर साहब, अब मुझे अपने पैर फिर से महसूस होते हैं। यह अदरक लहसुन मेरी नसों में बिजली ले आया। आयुर्वेद अदरक को वात कफ नाशक और लहसुन को रसायन और वात नाशक मानता है। कैसे डालें? 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और 4 से 5 लहसुन की कलियां पीसकर पेस्ट बना ले। दाल का तड़का लगाते समय जब घी गर्म हो तो सबसे पहले इस पेस्ट को डालकर भूनें, फिर दाल डालें। कब खाएं? दोपहर या रात की दाल में डालकर खाएं। सावधानी, अगर आपको पित्त, एसिडिटी, जलन की बहुत अधिक समस्या है तो लहसुन की मात्रा कम रखें। क्या आप अपनी दाल को इस शक्तिशाली पेस्ट से ताकतवर बनाएंगे? नीचे हाँ लिखकर बताएं। 5वीं चीज, काला चना उबला हुआ। दोस्तों, और अंत में 5वीं चीज वो है जो दिखने में छोटी है लेकिन ताकत में हाथी के बराबर, काला चना। आप इसे अलग से खाते हैं, लेकिन जब यह आपकी दाल में मिल जाए तो यह एक अलग ही क्रांति ला देता है। काले चने प्रोटीन, आयरन और फाइबर के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक हैं। दाल के साथ मिलकर ये एक ऐसा प्रोटीन कॉम्बिनेशन बनाता है
जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए आदर्श है। ये शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है और टांगों की सहन शक्ति को अविश्वसनीय रूप से बढ़ा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि काले चने में मौजूद मैंगनीज नामक खनिज हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे टांगों का पूरा ढांचा मजबूत हो जाता है। ये दाल को एक कंप्लीट मील बना देता है जो टांगों को हर तरह से पोषण देता है। न्यूट्रिएंट्स जर्नल 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि दाल और काले चने का संयोजन बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत और हड्डी के स्वास्थ्य को सबसे तेजी से सुधारता है। मेरी एक मरीज 86 वर्षीय श्रीमती पार्वती अम्मा केरल से, उनकी टांगें इतनी कमजोर थीं कि वह अपने पारंपरिक साड़ी भी ठीक से नहीं बांध पाती थीं। उनका कहना था, मेरे पैर मेरी बात नहीं सुनते। उनकी बेटी ने मुझसे मदद मांगी। मैंने उन्हें उबले काले चने दाल में मिलाकर खाने को कहा। उनकी बेटी ने रात भर काले चने भिगोकर सुबह उबाल लिए और फिर उन्हें मूंग दाल या तूर दाल में मिलाकर सांभर बनाना शुरू किया। 2 हफ्ते बाद श्रीमती पार्वती अम्मा ने खुद से अपनी साड़ी सही करके बांधी। 3 हफ्ते बाद वह अपने घर के प्रांगण में खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। 1 महीने बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपने पोते को कहानी सुनाते हुए खड़े खड़े 2 घंटे बिताए। मेरे पैरों ने मेरा फिर से साथ देना शुरू कर दिया है। आयुर्वेद काले चने को वातनाशक, बलिया और शुक्रवर्धक मानता है। कैसे डालें? आधा कप काले चने रात भर भिगोए, सुबह प्रेशर कुकर में उबाल लें। फिर जब भी दाल बनाएं, 1 मुट्ठी उबले हुए काले चने दाल में डाल दें और साथ में पकाएं। कब खाएं? दोपहर के भोजन में सबसे अच्छा रहेगा। सावधानी, अगर आपको गैस की समस्या है तो चनों को अच्छी तरह उबालें और हींग का तड़का लगाएं। क्या आप अपनी दाल में काले चने की यह फौलादी ताकत मिलाएंगे? नीचे हाँ लिखकर अपना संकल्प दोहराएं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चमत्कारी चीजें जो आपकी रोज की दाल को टांगों की सुपर स्ट्रेंथ फूड में बदल देंगी। एम्स दिल्ली की एक रिसर्च 2025 बताती है कि इस तरह के पोषण संयोजनों से बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी को 15 दिनों में 50% तक कम किया जा सकता है और 60 दिनों में उनकी गतिशीलता में 80% तक सुधार लाया जा सकता है। याद रखिए, आपकी टांगें आपका साथ तब तक देंगी जब तक आप उन्हें सही पोषण देंगे। बुढ़ापा कमजोरी का पर्याय नहीं है। बुढ़ापा समझदारी से सही चुनाव करने का समय है। इनमें से सिर्फ 1 या 2 चीजें भी अगर आपने 15 दिन तक लगातार अपनी दाल में डालकर खाई तो आप खुद अपने शरीर में आया वो बदलाव महसूस करेंगे जो आपको यकीन नहीं होगा। आप फिर से बिना लड़खड़ाए चल पाएंगे, सीढ़ियां चढ़ पाएंगे और शायद अपने पोते के साथ दौड़ भी लगा पाएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कल से ही इनमें से किसी एक चीज को अपनी दाल में डालना शुरू कर दीजिए। शुरुआत हरी मटर या पालक से कर सकते हैं क्योंकि ये आसान है। और हाँ, इस दाल के साथ 2 आयुर्वेदिक आदतें जरूर जोड़ें। रोज सुबह 10 मिनट अपनी टांगों को सीधा करके बैठे और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और दिन में एक बार अपनी टांगों पर नारियल या सरसों के तेल से 5 मिनट मालिश करें। ये आदतें दाल के पोषण को टांगों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी टांगों को स्टील जैसा मजबूत बनाने और फिर से चलने दौड़ने का आनंद उठाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए और जरूर बताइए कि आप इन 5 में से सबसे पहले कौन सी चीज अपनी दाल में डालेंगे। अगर यह वीडियो आपको लगा कि इससे किसी बुजुर्ग की जिंदगी बदल सकती है तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसी जानकारी से वंचित न रहें। इस वीडियो को उन सभी बुजुर्गों के साथ शेयर करें जिनकी टांगें उनका साथ छोड़ रही हैं, क्योंकि उनकी एक और स्वावलंबी सुबह हम सबकी सबसे बड़ी खुशी है। मजबूत बने, स्वतंत्र रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।